अम्बेडकर तिराहे पे हैं और अभी कुछ समय पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर अभद्र टिप्पणी की और उनके बारे में गलत गलत शब्दों का प्रयोग किया। उसी का विरोध करने के लिए बहुजन समाज के लोगों अपना झंडा और डंडा लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। अभी कुछ अगले दिन भीम आर्मी का विरोध प्रदर्शन था, बहुजन समाज पार्टी का विरोध प्रदर्शन था। तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारी यहाँ मौजूद हैं अमित शाह का विरोध करने के लिए। हम बात करते हैं कुछ लोगों से। आपको स्वर्ग नहीं जाना है क्या? स्वर्ग वो जाए जो स्वर्ग ना देखा हो। अमित शाह जहाँ खड़े हैं वो संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है। अगर अमित शाह को स्वर्ग जाना है तो वो स्थान छोड़ के इस्तीफा देकर अपने घर जाए और टिक टिक पे लद के जाए। स्वर्ग जो मरता है वो जाता है, जिंदा कोई नहीं जा पा रहा है। तो अमित शाह को मैं यही सलाह दे रहा हूँ कि बाबा साहब का अपमान जो किया है कि 3 बार कह के जो है कि बाबा साहब को फैशन का उपाधि दिया है, तो अमित शाह को मैं कह रहा हूँ जाके राम के साथ वो स्वर्ग सीधा चले जाए। अगर अभी तक वो मेरे समय से भक्ति लाइन और राम को नहीं माना है, इसीलिए स्वर्ग नहीं जा पा रहा है। और जहाँ खड़ा है वो बाबा साहब की देन है। उसको अब अगर लज्जा नहीं आ रही है तो समझ लीजिए कि वो स्वयं गिरा व्यक्ति है, बाबा साहब का अपमान कर रहा है। यहाँ पे आने का मेन उद्देश्य क्या है? इस्तीफा दिलाना या माफी मंगवाना? वो तो सब कुछ करेगा। बाबा साहब का अपमान किया है, उनके सम्मान में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और बीजेपी शासन अब जो है नहीं आएगी। जैसे जो है इन्होंने कई साल तक तपस्या किया राम को लेकर, तो अब जो है वही ये लोग करेंगे। अब इनको नहीं आना है क्योंकि वो अपने को चाणक्य समझ रहा था। तो जो ज्यादा बुद्धिमान होता है वो उतने जो है गिरा व्यक्ति और नीच होता है। तो किसी व्यक्ति को जो है अपमान करने के लिए वो तैयार है, तो हम भी तैयार हैं, उसका अपमान होगा। बीजेपी के कट्टावर नेता हैं, क्या लगता है इन सब करने से? बीजेपी का घटिया नेता है, तरीपार नेता है। कद्दावर नेता होता तो बाबा साहब का हर व्यक्ति सम्मान कर रहा है। बाबा साहब सबको सम्मान जीने का अधिकार दिया, संविधान लिखे, लोग जो है उसी पे चल रहे हैं। तो अब वो जो है जो कहना चाह रहा था वो कह दिया, कह के जो है फंस गया। अब जो है बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। ऐसा क्यों लगता है कि इस बार सत्ता में नहीं आएगी? हर बार उसी की सरकार बनती है, महाराष्ट्र में भी सरकार बना लिया। बीजेपी के लोग झूठे हैं, लोग चोरी करते हैं, सीधा डाका डाल रहा है। ईवीएम मशीन को लेकर अधिकारियों को डरवा के और लोगों को जो है सीबीआई को ध्वंस दिखा के इसी में से आ रहा। अब नहीं आएगा। अब बहुजन समाज 85 के लोग जाग गए हैं, अब नहीं आएगी बीजेपी। यहाँ तो अलग अलग विरोध प्रदर्शन करें, किस हिसाब से जाग गए हैं? एक साथ सबको आना चाहिए ना। एक साथ सब है, यहाँ सारी पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी है, भीम आर्मी के लोग हैं, काशीराम सेना के लोग हैं, सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अभी 10 मिनट का ये जलवा आप देखे हैं, अभी 1 घंटा बाद देखिए एकदम समझ लिया जाम लग जाएगा। और इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल है। चाची, आपको स्वर्ग नहीं जाना है क्या? गृह मंत्री तो कह रहे हैं भगवान का नाम लीजिए, अम्बेडकर मत करिए, स्वर्ग जाएंगी भगवान का नाम लेंगी। तो आप स्वर्ग नहीं जाना है क्या? नहीं, हमें स्वर्ग नहीं जाना भैया। हमें बाबा साहब जी जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे ना। बाबा साहब हमें जीने का अधिकार दिए, खाने का अधिकार दिए, पहनने का अधिकार दिए, डोलने बोलने हर एक चीज का अधिकार दिए हैं। जिस हिसाब से अमित शाह अम्बेडकर संसद में कर रहे थे, एक बयान उचित था या नहीं? जी नहीं, उचित नहीं था। उनके इस पे माफी मांग लेना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। माफी मांग लेना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर माफी नहीं मांगते या इस्तीफा नहीं देते तो फिर ये लोग क्या करेंगे? फिर ये लोग जो करना चाहिए वही करेंगे सब लोग। क्या डंडा झंडा दोनों मजबूत है बसपा का? जी, दोनों मजबूत है। चलिए ठीक है। अमित शाह जी, हमारा एक पर्सनल सुझाव हो, आपको कुछ आता है या ना आता हो, लेकिन आपको शर्म तो आता होगा। आप डूब के मर जाइए कहीं जाके। धन्यवाद।